डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है विश्व इतिहास के अंतर्गत पेरिस का शांति सम्मेलन जो 1919 में हुआ। पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी। इस सम्मेलन के बुलाने के क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ, वो मानव इतिहास में हम देखें बहुत ही भयंकर और विनाशकारी युद्ध था, जिसका अंत जर्मनी द्वारा 1918 में युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ। यह युद्ध लगभग 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। महायुद्ध के कारण यूरोप में अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। विशेष रूप से युद्ध के उपरांत शांति स्थापित करना एक अत्यंत जटिल कार्य था। यह युद्ध तो अब तक हुए सभी युद्धों में अपूर्ण या भयानक युद्ध था, अतः इसके युद्ध के बाद की जो कठिनाइयाँ थी वो और भी ज़्यादा जटिल थी। युद्ध विराम संधि के बाद मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ स्थायी समझौता करने के लिए पेरिस में शांति सम्मेलन का बुलाया। अब पेरिस शांति सम्मेलन का स्थान का चयन किस प्रकार से किया गया? ये सम्मेलन 1919 में वर्साय के शाही महल में पेरिस में हुआ। पेरिस में ही इस सम्मेलन का आयोजन करने के अनेक कारण थे। उनमें से सबसे प्रमुख कारण था कि इस प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस द्वारा वीरता और साहस के कारण फ्रांस की राजधानी पेरिस को इसके लिए चुना गया। दूसरा, विराम संधि की सभी बातें पेरिस में की गई। तीसरा प्रमुख कारण था कि सर्वोच्च युद्ध परिषद के अनेक कार्यालय इस समय पेरिस में थे। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया आदि देशों की निर्वासित सरकारें पेरिस में ही थीं। पेरिस का स्थान चुनने के संबंध में प्रमुख विद्वान ने लिखा है कि पेरिस का संपूर्ण वातावरण असंतोष, घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। अतः इस कारण से पेरिस शांति सम्मेलन के लिए पेरिस के स्थान का चयन किया गया। इसके बाद हम देखें कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन से राष्ट्र थे। इस सम्मेलन में हम देखें, शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राज्यों के 70 प्रतिनिधियों को बुलाया गया, परंतु पराजित देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बल्गारिया आदि को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। मित्र राष्ट्रों ने अपने पूर्व सहयोगी रूस को भी इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जापान, चीन, ब्राज़ील, बेल्जियम आदि प्रमुख राष्ट्र थे। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो इन राष्ट्रों में जो मित्र राष्ट्र हैं वो उनमें से फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली प्रमुख थे, जिन्होंने कि इस पेरिस शांति सम्मेलन की धाराओं को इन्होंने ही या इनकी शर्तों को इन्होंने ही लागू करवाया। ये सम्मेलन का उद्घाटन 18 जनवरी 1919 में फ्रांस के राष्ट्रपति जो पाइनरकर थे उनके द्वारा ये किया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो इस सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन में जो उसकी जो परिषद थी, उस समय ये महसूस किया गया कि 32 राष्ट्रों की जो समिति है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस कारण से इनकी संख्या घटाकर 10 कर दी गई और कुछ समय बाद में केवल 4 सदस्यों की एक छोटी समिति ही रह गई, जो ही सभी इस सम्मेलन के निर्णय उसी के द्वारा लागू लिए जाते थे। इसमें जो प्रमुख थे राष्ट्र, अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। तो इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, उसका सम्मेलन में स्थान इसलिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा। कुछ समय बाद विल्सन से उसके मतभेद हो गए, इसलिए ऑरलैंडो अपने देश इटली वापस लौट गया। तो इस सम्मेलन में 3 बड़े राष्ट्रों ने ही सारे निर्णय को ले लिया गया और इन निर्णयों से ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद के विश्व का निर्माण हुआ।
इस सर्वोच्च शांति परिषद के अतिरिक्त सम्मेलन में विविध विषयों व समस्याओं के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया गया और विभिन्न क्षतिपूर्ति की राशि, अल्पसंख्यकों की समस्या आदि के लिए भी अनेक आयोगों का गठन किया गया। धन्यवाद।